और आपके जीवन में सुखद बदलाव लाने वाली कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आपको डायमंड की ओर ले जाने वाले इस रास्ते पर चलना आपको है, खुद आपको। रास्ता भी आपका है और मंजिल भी है आपकी। इस रास्ते पर चलकर अनगिनत लोगों ने सफलता की चोटियों को छुआ है और इसीलिए मुझे विश्वास है कि डायमंड की ओर उठाए गए ये 10 कदम बेशक आपको भी डायमंड तक पहुंचाएंगे ही। किसी न किसी क्षेत्र में सफल होने के लिए हर इंसान लगातार कड़ी मेहनत करता है, कठोर परिश्रम करता है, मगर बहुत कम लोग सफल होने के लिए मन की शक्तियों का उपयोग करते हैं। प्रोफेसर विलियम जेम्स के अनुसार अधिकांश लोग उनको मिली हुई मन की शक्तियों का सिर्फ 1 से 10% तक ही उपयोग करते हैं। डॉक्टर अढ़िया अक्सर ये कहते हैं कि उसका कारण है मन के विषय में लोगों की कम जानकारी। वास्तविकता ये है कि मानव मन में अनंत शक्ति छुपी हुई है और इसके उपयोग से मनुष्य जो चाहे पा सकता है, जो चाहे वो बन सकता है, और ये शक्ति विश्व भर के मनुष्य मात्र में एक समान है। मन की प्रचंड शक्ति से इंसान असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव में बदल सकता है। हमारे आदि ग्रंथों में भी मन के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। मन की शक्तियों के उपयोग से रामायण और महाभारत के पात्रों ने क्या क्या सिद्धियां हासिल की थी, ये हम अनेकों बार सुन चुके हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था, वो भी अपने मन पर काबू पाकर अंदरूनी शक्ति को जगाने वाली बात ही थी। दरअसल विश्व के सभी धर्मों में मन की अनंत शक्तियों के विषय में कुछ न कुछ जरूर कहा गया है। मन के विषय में पश्चिम के देशों ने भी बहुत सारा अभ्यास एवं संशोधन करके उसे अधिक सरल बनाने की कोशिश की है। वैज्ञानिक तरीके से मन की शक्तियों का उपयोग किया जाए तो इंसान निरंतर सुख प्राप्त कर सकता है और कईयों को सुखी बना सकता है। विश्व में अनगिनत महापुरुष हो चुके हैं। वे जब इस पृथ्वी पर आए थे तब वे सब मानव ही थे, मगर जब यहाँ से गए तब कोई संत बनकर गया, कोई फरिश्ता बनकर गया, कोई पैगंबर, तो कोई तीर्थंकर बनकर गया। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने मन की शक्तियों को पहचान लिया, उसका उपयोग सीख लिया और दूसरों की भलाई के लिए जीवन भर उन शक्तियों का उपयोग किया। दोस्तों, मन की अद्भुत शक्तियाँ जो उनके पास थी वो आपके पास भी है। फर्क है तो सिर्फ इस्तेमाल का। आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि डायमंड अचीवर होने के लिए अपने मन की शक्तियों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ये आप पूरी एकाग्रता के साथ सीख रहे हैं। तो आइए देखें कि आखिर ये मन क्या है। मन शक्ति का एक अदृश्य केंद्र है। जैसे बिजली अपने आप में एक शक्ति है और हम उसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ठीक वैसे ही मन एक शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते मगर उपयोग जरूर कर सकते हैं। कुछ लोग मन और दिमाग के बीच उलझ जाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है कि दिमाग हमारे शरीर का एक हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं, उसका स्पर्श कर सकते हैं और नाश भी कर सकते हैं, जबकि मन शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते और नाश भी नहीं कर सकते। कंप्यूटर की भाषा में अगर कहा जाए तो दिमाग हार्डवेयर है और मन है सॉफ्टवेयर। पिछली सदी में हुए संशोधनों के अनुसार हमारे पास 2 मन है, जागृत मन और अर्धजागृत मन। जागृत मन के पास 10% शक्तियां हैं, जबकि अर्धजागृत मन के पास बाकी की 90% शक्तियां हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, हमारी बुद्धिमत्ता, सही झूठ को पहचानने की हमारी क्षमता, हमारी इच्छा शक्ति आदि जागृत मन की शक्तियां हैं। यह सब मानवीय शक्तियां हैं, जबकि हमारे अर्धजागृत मन के पास अंतरात्मा की आवाज़, टेलीपैथी, याद शक्ति, ज्ञान, भावनाएं, प्रज्ञा, सही अवसर खड़े करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक शक्ति, सृजनात्मक शक्ति जैसी देवी शक्तियां हैं और प्रेरणा बल,
किसी भी समस्या का हल पाने की क्षमता, आध्यात्मिकता, आकर्षण शक्ति और इच्छा मृत्यु जैसी अलौकिक शक्तियां भी हमारे अर्धजागृत मन के पास ही है। ऐसी अनेक दिव्य शक्ति हमारे अर्धजागृत मन के पास होने के कारण उसे परमेश्वर का दूत कहा गया है। दूसरे अर्थ में अर्धजागृत मन हर मनुष्य का निजी भगवान है और ये ईश्वर उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। आवश्यकता है केवल उसे गहराई से समझने की और उसकी शक्तियों का उपयोग करने की। हमारा जागृत मन मालिक है, जबकि अर्धजागृत मन उसका सेवक। हम अर्धजागृत मन को अल्लादीन के जादुई चिराग से निकलने वाला जीन भी कहते हैं। जागृत मन सपने देखता है और अर्धजागृत मन उसे पूरे करता है। मन की शक्तियों के उपयोग से जीवन के हर क्षेत्र में इंसान सुख पा सकता है। इन्हीं शक्तियों के उपयोग से किसी भी व्यवसाय में मनचाही सफलता भी हासिल की जा सकती है और अनगिनत लोग ऐसी सफलता हासिल कर चुके हैं। आपने मन की शक्तियों के विषय में जानकारी तो हासिल कर ली, अब उसका उपयोग भी सीखें। आप भी मन की शक्तियों के उपयोग से जल्दी ही डायमंड बन सकते हैं। तो उठाएं डायमंड की ओर पहला कदम। क्या आप तैयार हैं? मुझे मालूम है कि आपके अंदर से हाँ आ रही है। तो आइए उठाते हैं डायमंड की ओर पहला कदम। दोस्तों, डायमंड की ओर बढ़ने का सबसे पहला कदम है एक बड़ा संकल्प। संकल्प यानी इच्छा और निर्णय का संयोग। इच्छा और निर्णय किसी भी सफलता के बीजक है। इच्छा इसलिए दोस्तों कि बिना इच्छा किए जीवन में हम छोटे से छोटा काम भी नहीं कर पाते। हम अगर अपनी दाईं ओर देखते हैं तो पहले देखने की इच्छा करते हैं, फिर देखते हैं। हम अगर 2 कदम चलते भी हैं तो पहले चलने की इच्छा करते हैं, फिर चलते हैं। खाना पीना, काम करना, हर क्रिया के पहले हम उसकी इच्छा करते हैं, कार्य बाद में होता है। मगर कुछ कर दिखाने के लिए सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा, तीव्र इच्छा पैदा करनी होगी अपने अंदर। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि 99% इच्छा से भी काम नहीं चलेगा, 100% इच्छा से ही काम बनेगा। एक डूबते हुए आदमी को सांस लेने की जितनी इच्छा रहती है, उतनी इच्छा आपको कुछ कर दिखाने के लिए पैदा करनी होगी। दूसरी चीज है निर्णय। निर्णय जो है वो इच्छा को बल प्रदान करता है, ईंधन का काम करता है। बिना निर्णय किए इच्छा सिर्फ इच्छा ही बनकर रह जाती है। निर्णय करने से जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा होता है। निर्णय का मतलब है अपने आप को वचन देना। जब इच्छा और निर्णय दोनों हाथ मिला लेते हैं तब संकल्प बन जाता है। कुदरत ने हर मनुष्य को अपनी अनंत शक्तियां प्रदान की हुई है। जब आपके पास भी इतनी विराट शक्ति अपने अंदर ही मौजूद है, आप उसका उपयोग करने में समर्थ भी है, तब सोचे कि अपने जीवन को व्यर्थ क्यों बनाएं। इस दुनिया में जब आप आए हैं तो जाने से पहले अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और सारी मानव जाति के लिए कुछ विशेष कर दिखाना है, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। दूसरा कदम है अपना लक्ष्य। आपने संकल्प तो कर लिया कि आप अपने और दूसरों के लिए कुछ विशेष कार्य कर जाएंगे। संकल्प के बाद अगर आप अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर लेते हैं तो आपको एक स्पष्ट दिशा मिल जाएगी। सामने अगर कोई लक्ष्य ना हो तो इंसान मझधार में भटक रहे बिना कप्तान के जहाज के जैसा बन जाता है। जरा सोचे, अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप मेहनत किस चीज़ के लिए करेंगे, किस दिशा में करेंगे और कितनी तीव्रता से करेंगे। किसी कुशल धनुर्धर के हर तीर पर लिखा हुआ एक ठिकाना
यानी लक्ष्य। अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। आतंकवादियों की सफलता का राज उनकी ताकत या गति नहीं है, उनकी सफलता का राज है अति स्पष्ट लक्ष्य। उनसे बस यही सीखना है। अब आपके सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ साथ अति महत्वपूर्ण ऐसे भौतिक लक्ष्य को भी निश्चित कर लें। अपना लक्ष्य सुनिश्चित करने से आपकी तन, मन और धन से की हुई मेहनत केंद्रित होकर एक ही दिशा में काम करेगी और इसलिए स्वाभाविक है कि आम लोगों के मुकाबले सफल होने में आपको कम समय लगेगा। आज ही तय करें कि अब मेरी करियर का एक ही लक्ष्य होगा और वो होगा डायमंड अचीवर बनने का। डायमंड की ओर उठने वाला तीसरा कदम है अपने अंदर एक ऐसी जबरदस्त मान्यता का विकास करें कि मैं अवश्य डायमंड अचीवर बन सकता हूं। अर्ध जागृत मन सर्वशक्तिमान है और मान्यताओं के सिद्धांत पर ही काम करता है। दोस्तों, एक बात अच्छी तरह से समझ लें, इंसान अगर किसी काम में असफल रहता है तो उसका मतलब है कि उसके अपने अंदर से ही कुछ उसे रोक रहा है। ये जो कुछ है वो है मान्यताओं की कैद। मान्यताएं कभी सही या गलत नहीं होती है। मान्यताएं सिर्फ दो किस्म की होती है, या तो शक्तिवर्धक या शक्तिघातक। शक्तिघातक मान्यताएं कैद के बराबर है। ये एक ऐसी कैद है कि जिसमें आदमी खुद ही फंस जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि मैं कैद में हूं। ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, आजकल ज़माना खराब है, बिना कोई गलत काम किए बिजनेस में टिकना मुश्किल है, मेरी ग्रह दशा खराब है। ये सब मान्यताओं की कैद है। इस कैद से आदमी कभी बाहर आना नहीं चाहता। वो इस कैद में अपने आप को सलामत महसूस करता है। भौतिक जेल से तो कैदी अपनी सज़ा खत्म होने पर रिहा हो जाता है, मगर मान्यताओं की कैद से कभी भी कोई रिहा नहीं होता। इस कैद को तो तोड़कर ही बाहर आना पड़ता है। सच तो ये है कि एक इंसान कभी दूसरे इंसान की मान्यताओं की कैद को नहीं तोड़ सकता। मान्यता की कैद वही तोड़ सकता है कि जिसने वो बनाई है, क्योंकि मन ही मान्यताएं बनाता है और मन ही उसे तोड़ने में समर्थ है। मान्यताओं की कैद को तोड़ने का एक ही तरीका है। ये तरीका थोड़ा बहुत मुश्किल ज़रूर है, मगर एक बार ये कैद अगर टूट गई तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपके जीवन में फिर खुशियां ही खुशियां है। इस कैद को तोड़ने के लिए सबसे पहले अपनी उन शक्तिघातक मान्यताओं पर शक करना शुरू कर दें, ताकि उसकी जड़ें खोखली हो जाए। फिर उन मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत नई शक्तिवर्धक मान्यताएं प्रयत्नपूर्वक बनाएं और फिर उसे पाल पोस कर दृढ़ करें और फिर देखें वो पुराने वाली शक्तिघातक मान्यताएं कैसे भाग जाती है। मान्यताओं की कैद को तोड़कर बाहर निकलने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। आपकी मान्यता जिस प्रकार की होगी, नतीजा वैसा ही मिलेगा। अगर कोई इंसान ऐसा समझता है कि डायमंड बनना मेरे बस की बात नहीं है, तो उसका अर्ध जागृत मन उसकी झोली में सिर्फ विफलता ही डालेगा। इसलिए जो लोग डायमंड बन चुके हैं उनसे मिलते रहिए, उनकी मानसिकता का अभ्यास करते रहिए, उनकी मान्यताओं का अभ्यास करते रहिए। वो भी वैसे ही इंसान हैं जैसे कि आप हैं। एक समय था जब वे डायमंड नहीं थे, मगर आज वे डायमंड हैं। आज आप डायमंड नहीं हैं तो एक समय ऐसा भी होगा कि उस दिन आप भी डायमंड होंगे। बड़े वही बन सकते हैं दोस्तों कि जिसकी सोच बड़ी हो, जिनकी मान्यताएं सकारात्मक हो। सकारात्मक मान्यताओं से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और यही ऊर्जा आपको पहुंचाएगी डायमंड के स्थान तक। इसलिए आज से ही एक मान्यता को दृढ़ कर लीजिए कि आप अवश्य डायमंड अचीवर बन सकते हैं।
चौथा और अति महत्वपूर्ण कदम है अपने आप को डायमंड अचीवर के रूप में विजुलाइज करना। इंसान जो परिस्थिति चाहता है उसकी कल्पना या मनोचित्रण करने की प्रक्रिया को विजुलाइजेशन कहते हैं। हमारी निद्रावस्था और जागृत अवस्था के बीच एक अर्धजागृत सी अवस्था रहती है जिसे अल्फा अवस्था कहते हैं। रिलैक्सेशन के जरिए आप जब भी जी चाहे अल्फा अवस्था में जा सकते हैं और अर्धजागृत मन के सिद्धांत के अनुसार अल्फा अवस्था में जिस घटना का मनोचित्रण यानी विजुलाइजेशन किया जाए तो वो घटना एक दिन हमारे जीवन में हकीकत बनकर ही रहती है। रोज़ दिन में कम से कम एक बार रिलैक्सेशन के जरिए अल्फा अवस्था में जाएं और अपने आप को डायमंड अचीवर के रूप में विजुलाइज करें। विजुलाइजेशन करना यानी चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देखना, क्योंकि अर्धजागृत मन चित्रों की भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझता है। आप अपनी मनचाही परिस्थिति या घटना में अपनी कल्पना के रंग भर के भी विजुलाइजेशन कर सकते हैं। दरअसल आप आने वाले दिनों में डायमंड बनने वाले हैं, मगर विजुलाइज इस तरह से करें कि जैसे आप डायमंड अचीवर बन चुके हैं। दोस्तों, कहा गया है कि अच्छे कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। तो आइए मैं आपको अभी और यहीं एक छोटा सा रिलैक्सेशन और विजुलाइजेशन करवाता हूँ। तैयार है ना? आप जहाँ पर बैठे हैं आराम से बैठे रहिए। आप कहीं ड्राइविंग तो नहीं कर रहे? ड्राइविंग करते वक्त रिलैक्सेशन करना उचित नहीं है, आप समझ सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल आराम से बैठे रहिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद करें। धीमी और गहरी सांस। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। धीमी और गहरी सांस, धीमी और गहरी सांस। अपना ध्यान पूर्णतः अपनी सांसों पर रखें। अपना ध्यान पूर्णतः अपनी सांसों पर रखें। धीमी, गहरी और स्वाभाविक सांस। धीमी, गहरी और स्वाभाविक सांस। अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों के चलने पर रखें। सांस अंदर जा रही है, बाहर आती है, अंदर जा रही है, बाहर आती है। धीमी, गहरी और स्वाभाविक सांस। बाहर आने वाली हर सांस के साथ अपने शरीर को शिथिल होता हुआ महसूस करें। धीमी, गहरी और स्वाभाविक सांस। बाहर आती हुई हर सांस के साथ अपने शरीर को शिथिल होता महसूस करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीमी, गहरी और स्वाभाविक सांस। बाहर आने वाली हर सांस के साथ अपने शरीर को शिथिल होता हुआ महसूस करें। बिल्कुल शिथिल होता हुआ महसूस करें। रिलैक्स महसूस करें। रिलैक्स। मैं 10 से 1 तक गिनूंगा। हर गिनती के साथ आपका शरीर और भी रिलैक्स होता जाएगा। आप शिथिलता की गहराई में जाते जाएंगे और 1 की गिनती पर
आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर से लेकर पांव तक आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप अद्भुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। अद्भुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। निरंतर शांति, शांति। अब ऐसा महसूस करने की कोशिश करें कि आपके हाथों में एक चेक है, जो कि डायमंड अचीवर के पे आउट का चेक है। जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। पे आउट की अमाउंट भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस चेक को अपने हाथों में पाते ही आप रोमांचित हो जाते हैं। आप उसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। आप अपना बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं। आपकी बढ़ती हुई बैलेंस को देखकर आप बहुत खुश हो रहे हैं और उस राशि का आपकी और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर रहे हैं। आप, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त आपके इस व्यवसाय से बहुत खुश है, बहुत खुश है। अब विजुलाइज करें कि आपके बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन फंक्शन चल रहा है। एक बड़े से मैदान में अनगिनत लोग इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बेहद खूबसूरती से सजाए हुए स्टेज पर हर डायमंड अचीवर का सम्मान किया जा रहा है। चारों ओर चकाचौंध रोशनी है। सभी लोग उत्साह से चिल्ला रहे हैं। इंतजार के पल अब खत्म हो चुके हैं। डायमंड एग्जीक्यूटिव्स के लिस्ट में आपका नाम अनाउंस हो रहा है। अपना नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वही अवसर है दोस्तों, जिसे देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही थी। आप डायमंड एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं। आप खड़े होकर स्टेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी चाल में अजीब सा उत्साह है, आत्मविश्वास है। आप स्टेज पर आ चुके हैं और वहाँ पर उपस्थित लाखों लोग तालियां बजा बजा कर, चिल्ला चिल्ला कर आपका ज़बरदस्त स्वागत कर रहे हैं। आपके शरीर के कण कण में आत्मविश्वास छा जाता है, आनंद छा जाता है। बड़े बड़े लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। आप मन ही मन उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने आपको इस स्टेज तक पहुंचाने में सहयोग दिया। आप बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश। कुछ देर तक इस घटना का आनंद लें।
कुछ ही समय में मैं 1 से 10 तक की गिनती करूंगा। हर गिनती के साथ आप धीरे धीरे बाहर आते जाएंगे और 10 की गिनती पर धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। उस वक्त आप अपने आप को पहले के मुकाबले अधिक स्वस्थ महसूस करेंगे। अब मैं 1 से 10 तक की गिनती करूंगा। हर गिनती के साथ आप धीरे धीरे बाहर आते जाएंगे और 10 की गिनती पर धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। उस वक्त आप अपने आप को पहले के मुकाबले अधिक स्वस्थ महसूस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से अपनी आंखें खोलें। कैसा रहा यह अनुभव दोस्तों? जब भी आप अपने लक्ष्य का विजुअलाइजेशन करें तब अत्यंत ही भावुकता से करें, पूरी डिटेल्स के साथ करें। रोज अपने घर में बैठकर पूर्ण रिलैक्सेशन करने के लिए हमारी डायमंड रिलैक्सेशन नाम की ऑडियो सीडी भी उपलब्ध है, जिसमें ज़्यादा गहराई से 25 मिनट तक रिलैक्सेशन करने के कमांड्स हैं जो खास आपके लिए बनाई गई है। इस तरह से विजुअलाइजेशन करने से आपके अर्धजागृत मन में आपके लक्ष्य के चित्र स्पष्ट बनते जाएंगे और फिर अवसर ऐसे खड़े होंगे कि आपको डायमंड तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। डायमंड की ओर आपको ले जाने वाला 5वां कदम होगा सकारात्मक सोच की आदत। सकारात्मक सोच ही सफलता की जन्मदात्री है। हमारा सामाजिक वातावरण ऐसा है कि कहीं से भी और कभी भी नकारात्मक विचार आपके मन में प्रवेश करने के प्रयत्न करेंगे ही, या फिर पहले से ही आपने कुछ नकारात्मक विचारों को अपने मन में बसा रखे होंगे। दोस्तों, कभी सोचा है इंसान ज़्यादातर नकारात्मक ही क्यों सोचता है? दरअसल उम्र के बढ़ते बढ़ते इंसान की सोच कब नकारात्मक हो जाती है उसका पता ही नहीं चलता। बचपन में तो हमारा मन बिल्कुल शुद्ध और निर्मल होता है, मगर बड़े होते होते समाज की ओर से, अखबारों की ओर से, टीवी सीरियलों की ओर से नकारात्मक बातों का हम पर इतना हमला लगातार होता रहता है कि उससे बचना मुश्किल हो जाता है। रोज़ आप अखबारों में देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी न्यूज़ पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव। टीवी देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी सीरियलें पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव। ये सब पढ़ पढ़ कर, देख देख कर उसी तरह से सोचने की आदत बन जाती है और वक्त के चलते ये आदत अपनी जड़ें मजबूत कर देती है। नकारात्मक विचारों को दूर करने के कोई कितने भी प्रयत्न करें, वे और भी तेजी से आते हैं, आदत से मजबूर। हम यही आदत नाम की चीज को अपना हथियार बनाकर हमारी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि इंसान कोई भी काम एक ही तरीके से एक ही समय पर लगातार 21 दिन तक करता है तो 22वें दिन वो उसकी आदत बन जाती है। हमें रोज प्रयत्नपूर्वक नए नए सकारात्मक विचारों से अपना मन भर देना चाहिए
ताकि नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह न रह जाए। अढ़िया वर्ल्डवाइड निर्मित मन की प्रार्थना को लगातार सुन सुनकर कई लोग अपनी नकारात्मक सोच से बाहर निकल के सकारात्मक सोच के आदी बन चुके हैं। एक बार सकारात्मक सोच की आदत लग जाने से नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होते हुए बिल्कुल बंद हो जाएंगे, जैसे उजाला होते ही अंधेरा खुद चला जाता है। सकारात्मक सोच के कारण आपकी डायमंड तक पहुंचने वाली यात्रा में कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं पाएगा और आपको डायमंड अचीवर बनने में आम आदमी के मुकाबले आधा वक्त लगेगा। सकारात्मक विचार खुद ही जल्दी नहीं आते, आपको प्रयत्नपूर्वक सकारात्मक विचार पैदा करने होंगे। सकारात्मक सोच की एक आदत डालनी पड़ेगी। सकारात्मक लोगों के साथ रिश्ते बढ़ाने होंगे, जिससे आपके मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो सके और आप जल्दी ही डायमंड अचीवर बन सकें। दोस्तों, छठा और बहुत ही शक्तिमान कदम है अपने आप को हर घड़ी ऑटो सजेशन देते रहना। विश्वविख्यात बॉक्सर मोहम्मद अली जब सैंडबैग पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते थे, तब हर पंच के साथ अपने आप को कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। और आप उनकी सफलता के बारे में जानते ही हैं। आज भी उनका नाम ग्रेट मोहम्मद अली लिखा जाता है। अपने आप को ऑटो सजेशन देने से आपका सेल्फ कमिटमेंट बढ़ेगा, आत्मविश्वास में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी और आपका संकल्प भी दृढ़ बनेगा। और डायमंड बनने के लिए सबसे ताकतवर ऑटो सजेशन है आई एम डायमंड। जागते, सोते, चलते फिरते, मिलते जुलते हर वक्त, हर बार आई एम डायमंड रटते रहने से अपने आप को डायमंड के रूप में देखना आसान हो जाएगा। पूरे दिन तक आई एम डायमंड का रटन करते रहने से रात को सोने के बाद यही विचार धीरे धीरे आपके अर्धजागृत मन तक पहुंच जाएगा और फिर आपका सर्वशक्तिमान मन ऐसे ऐसे अवसर खड़े करेगा कि जिसके कारण आप जल्दी से ही डायमंड बन सकें। सातवां कदम है अपने व्यवसाय से पल पल अवगत रहना और अपना रोल मॉडल तय करना। डायमंड तक जाने वाले हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो अपने व्यवसाय की छोटी से छोटी बात से हमेशा अवगत रहे। आपके व्यवसाय की हर मीटिंग में अवश्य उपस्थित रहे ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे, नए प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग या नए पैकेजेस के बारे में पता चलता रहे। हर मीटिंग या व्यवसाय के किसी भी फंक्शन में उपस्थित रहने का एक और भी फायदा है। वहाँ पर आप कई ऐसे लोगों को मिलेंगे जो आपकी तरह डायमंड बनने जा रहे हैं या फिर डायमंड अचीवर रह चुके हैं। आप जैसी ही सोच वाले लोगों को मिलने से आपकी अपने व्यवसाय की ओर चाहत बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसलिए याद रहे, व्यवसाय की किसी भी मीटिंग को न छोड़ें, अवश्य उपस्थित रहे, आखिर फायदा आपका ही है। दूसरी अति महत्वपूर्ण बात है अपना रोल मॉडल तय करना। आपके व्यवसाय में जो लोग डायमंड अचीवर बन चुके हैं, उनमें से किसी एक को अपना रोल मॉडल के रूप में स्वीकार कर ले और सोते जागते मन ही मन कहते रहे कि मुझे उनके जैसा बनना है। रोल मॉडल तय कर लेने से आपके अर्धजागृत मन को आपके मनचाहे भविष्य का पूरा चित्र मिल जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। डायमंड की और आठवां कदम, प्रेरणादायी किताबें पढ़ने की
प्रेरणादायी कैसेट्स या सीडी सुनने एवं देखने की और मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने की आदत। दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है। फर्नीचर के एक वर्कशॉप में एक मिस्त्री काम कर रहा था। उसका काम था पूरा दिन प्लाईवुड की शीट्स काटते रहना। शुरू में तो वो बहुत सारी शीट्स काट लेता था, मगर धीरे धीरे शीट्स की संख्या कम होती गई। एक दिन मैनेजर ने उसका कारण पूछा तो मिस्त्री बोला, सेठ जी, मालूम नहीं मुझसे ज़्यादा शीट्स क्यों नहीं कर सकती। मैं उतनी ही लगन से काम करता हूँ जितना कि पहले करता था, उतने ही घंटे काम करता हूँ जितना पहले करता था, और आरी भी वही आपकी दी हुई है जो मैं शुरू से इस्तेमाल करता हूँ, मगर पता नहीं क्यों मेरा काम हर दिन कम होता जा रहा है। मैनेजर ने कहा, तूने इतने दिनों में कभी भी अपनी आरी की धार निकाली? तब वो मिस्त्री बोला, क्या करूं सेठ जी, मैं ज़्यादा काम करने में इतना व्यस्त था कि आरी की धार निकालने का वक्त ही नहीं मिला। तब मैनेजर ने बड़े प्यार से कहा, देखो बेटे, जीवन में हार्डवर्क करना तो ज़रूरी है, मगर शार्प वर्क करना उससे भी ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि आदमी आज कुछ सीखता है और कल से पढ़ाई बंद कर देता है तो परसों वो अनपढ़ हो जाएगा। आजकल के स्पर्धात्मक युग में हर घड़ी कुछ न कुछ नया सीखते रहना बेहद ज़रूरी हो चुका है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा कुछ प्रेरणादायी पढ़ें, सुने, देखें और सीखें। प्रेरणादायी साहित्य हमारे मन को सही पोषण देता है। आपके मन को अगर सही पोषण मिलेगा तो आपका अर्धजागृत मन आपको तेज़ी से डायमंड तक पहुंचाएगा। प्रेरणादायी साहित्य के साथ साथ रिलैक्सेशन, योग क्रियाएं, ध्यान वगैरह भी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत ही मदद करेंगे। नौवां कदम है अपना बिजनेस प्लान लेकर लोगों को अलग ढंग से मिलना। फील्ड मार्केटिंग में हर सेल्समैन अपने ग्राहक को अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, मगर याद रहे, आप सिर्फ कोई प्रोडक्ट नहीं, एक बिजनेस बेचने जा रहे हैं। आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी लेकर जा रहे हैं। अपने प्रोस्पेक्ट के परिवार के लिए खुशहाली लेकर जा रहे हैं। आपके बिजनेस में सिर्फ आपकी ही नहीं, अनेक परिवारों की खुशियां मायने रखती है। पूरा व्यवसाय सहकार की भावना पर काम करता है और यही भावना के साथ घर से निकले। जिनको आप अपना बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं, उनके प्रति एक सकारात्मक नज़रिया लिए हुए घर से निकले। अपना बिजनेस प्लान दिखाने का काम तो हर डिस्ट्रीब्यूटर करता है, मगर आपका काम करने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि आप डायमंड जा रहे हैं और यह तरीका है अपने अर्धजागृत मन का उपयोग। किसी भी व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाने से पहले अगली रात को अल्फा अवस्था में अपने आप को उनसे बातें करते हुए विजुलाइज करें। विजुलाइज करें कि आप अपना प्लान उसे दिखा रहे हैं। पूरी डिटेल्स के साथ विजुलाइज करें। प्लान दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। उस व्यक्ति को आप पूरे सकारात्मक ढंग से कन्विंस कर रहे हैं और वो आपके बिजनेस में शामिल हो जाता है। फॉर्म्स वगैरह भरने की और पेमेंट की फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरी डिटेल्स के साथ विजुलाइज करें और फिर अगले दिन बिजनेस प्लान लेकर उसे मिले। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। विश्व भर के सारे मनुष्यों के अर्धजागृत मन एक दूसरे के साथ अदृश्य रूप से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर नेटवर्क की तरह। इसलिए विजुअलाइजेशन के ज़रिए आप उसे जो भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच सकता है। इसके कारण आपको अपने ग्राहक को अपना बिजनेस समझाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। आपका अर्धजागृत मन आपका काम सरल कर देगा और आपके समय की भी बचत होगी।
डायमंड की ओर आपको ले जाने वाला आखिरी और अति महत्वपूर्ण कदम है फिल डायमंड फैक्टर। हमारा विकास हम दिन भर क्या महसूस करते हैं उस बात पर निर्भर है। हमारा मूड हर वक्त कैसा रहता है उस पर भी निर्भर है। जैसे हम अपने आप को ज़्यादा देर तक सुस्त महसूस करते हैं तो सुस्ती और भी बढ़ जाती है। उसी तरह अपने आप को उत्साहित महसूस करने से उत्साह बढ़ता है। बस 24 घंटे यही महसूस करते रहिए कि आप डायमंड अचीवर है। आपकी चाल में, आपकी बातों में, आपके व्यवहार में डायमंड हुड छलकना चाहिए। इसके कारण आपके अर्धजागृत मन पर एक ऐसी छवि बनेगी कि आप डायमंड ही है। अर्धजागृत मन के पास तर्क शक्ति तो है नहीं और वो है सर्वशक्तिमान, इसलिए वो उसी परिस्थिति का निर्माण करेगा जिसकी उसे छवि मिली होगी। अर्थात आपको डायमंड तक ले जाना फिर उसका काम बन जाएगा और आपका अर्धजागृत मन हर काम को पूरा करके ही छोड़ता है। इसलिए आप 100% और बहुत जल्द डायमंड अचीव कर सकेंगे। डायमंड की ओर अगर आप 10 कदम बड़ी सावधानी और पूरी लगन से उठाएंगे तो आपके 11वें कदम पर आप होंगे डायमंड अचीवर। तो दोस्तों, डायमंड बनने के आपके इस सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड।